बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 11 जो है वो हम करने जा रहे हैं। और सेल पोटेंशियल जो है इसका पार्ट 2 जो है वो हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। अगर आप अभी आए हैं तो सेल पोटेंशियल का पार्ट 1 देख लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, ये क्या बला है, इसका नाम पोटेंशियल डिफरेंस क्यों रखा गया है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, सेल पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारी चीज़ें जो बुनियादी बातें हैं ना, और क्या ताल्लुक़ है ये सेल पोटेंशियल का या पोटेंशियल डिफरेंस का। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अभी तक मैंने किसको क्लियर नहीं किया, इसको मैं करूँगा आगे। ये फोर्स है, इसके बारे में बात करेंगे। फ़िलहाल तो अभी आप इसको सेल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस ही कंसीडर कर लें फ़िलहाल। तो ये क्या चीज़ है, मैग्नेट्स का इससे क्या ताल्लुक़ है, पॉजिटिव फोर्स नेगेटिव फोर्स, इनकी अट्रैक्शन का आखिर इस बैटरी से क्या ताल्लुक़ है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मैं पिछली वीडियो में पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और अगर आप पार्ट 1 देख के अभी ये पार्ट 2 कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको मुबारक हो, आपको बिल्कुल मेरी बातें समझ में आएंगी क्लियरली। ठीक है भाई। और जो डायरेक्ट आए हैं उनको तो मैंने बता दिया, ऊपर देख लें, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, लिंक नज़र आ रहा होगा या चला गया होगा, वीडियो बैक करें दोबारा, आपको नज़र आ जाएगा लिंक जो है। ठीक है, ऊपर पट्टी बनी हुई होती है, उस पर क्लिक करें, पार्ट 1 जो है वो आप देख लें सेल पोटेंशियल का। ओवरऑल इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 11 जो है वो हम आ चुके हैं। बहरहाल सेल पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, इसको हम पिछली वीडियो में क्लियर कर चुके। ये डायग्राम जो बना हुआ है सारा का सारा ये पिछले लेक्चर का, ये मैंने इसको मिटाया नहीं था जानबूझ के, मुझे पता था इसकी दोबारा ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अभी बात चल रही है। ये आपके सामने गैल्वेनिक सेल है, आपको पता है इसकी कंस्ट्रक्शन का। ये गैल्वेनिक सेल 2 हाफ सेल से मिलके बनता है। आप सेल पोटेंशियल, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करते हैं तो आप पूरे के पूरे सेल की बात करते हैं, इसके आधे हिस्से की बात नहीं करते। हालांकि ये पूरा का पूरा गैल्वेनिक सेल जो है ये पूरा का पूरा 2 सेल से मिलके बना है, जिनको हम हाफ सेल कहते हैं। एक हाफ सेल ये रहा, एक हाफ सेल ये रहा। अब हम जो बात करने जा रहे हैं ना, वो हम बात करने जा रहे हैं हाफ सेल के पोटेंशियल डिफरेंस की। क्या कहा मैंने? हाफ सेल के पोटेंशियल डिफरेंस की, जिसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ज़रा नोट कर लें इसको, हाफ सेल के पोटेंशियल डिफरेंस की, जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इसको नोट कर लें। और इसकी कैलकुलेशन भी हम करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ हाफ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ हाफ सेल, आधे सेल का पोटेंशियल डिफरेंस और उसकी कैलकुलेशन भी। ठीक है भाई। ये जो आपको टॉप पे नज़र आ रहा है 1.1, ये क्या है? ये वोल्टेज है। किसका वोल्टेज है? पूरे के पूरे सेल का, ओवरऑल सेल का वोल्टेज है। अब ओवरऑल सेल का वोल्टेज है तो पूरा का पूरा सेल जो है वो 2 हाफ सेल से मिलके बना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस हाफ सेल का भी कोई वोल्टेज होगा और इस हाफ सेल का भी कोई वोल्टेज होगा, दोनों को जमा किया गया है, तब जाके ये ओवरऑल पूरे के पूरे गैल्वेनिक सेल का जो है वो हमें क्या मिला है? वोल्टेज मिला है, पोटेंशियल डिफरेंस मिला है, सेल पोटेंशियल मिला है 1.1। देखें, कंफ्यूज वहाँ पर होते हैं हम जब एक ही चीज़ के कई नाम होते हैं, इसीलिए मैं इसको सेल पोटेंशियल भी कह रहा हूँ, मैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कह रहा हूँ, मैं इसको वोल्टेज भी कह रहा हूँ। तो ये पूरा का पूरे सेल का वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, सेल पोटेंशियल है। हाफ सेल का भी कुछ ना कुछ होगा, इस हाफ सेल का भी कुछ ना कुछ होगा, हमें इसको जमा करना है। अब यहाँ पे जो हाफ सेल है, यहाँ पर क्या है? ये हाफ सेल जो है वो जिंक से बना है, और ये हाफ सेल जो है, सॉरी, इस हाफ सेल में जो
इलेक्ट्रोड है वो जिंक है, और इस हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोड है वो कॉपर है। जिंक की मुनासिबत से इसके अंदर जो सल्यूशन है वो जिंक सल्फेट का सल्यूशन है। कॉपर की मुनासिबत से इसमें जो सल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट का सल्यूशन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये ओवरऑल सेल वोल्टेज है तो हाफ सेल कितना होगा, जो ये बना है तो मैं आपको बता देता हूँ। जिंक जो है या इस हाफ सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना है, 0.76 वोल्ट, 0.76 वोल्ट। और ये जो हाफ सेल है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, या पोटेंशियल डिफरेंस इस हाफ सेल का कितना है जहाँ कॉपर मौजूद है, वो है 0.34 वोल्ट। अब जब आप इनको जमा करेंगे 0.76 वोल्ट और 0.34 वोल्ट, ये बनेगा आपके पास 1.1 वोल्ट, जो कि पूरे के पूरे सेल का, ओवरऑल सेल का वोल्टेज है आपके सामने। ठीक है भाई, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जब तक हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता नहीं होगा, दूसरे हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता नहीं होगा, आप इनको जमा करके ओवरऑल सेल का वोल्टेज कैसे निकालेंगे भाई। तो ये है बड़ी टेक्निकल बात। ये कैसे किया साइंटिस्ट ने, इसके लिए एक आर्बिट्ररी इलेक्ट्रोड बनाया उन्होंने। सबसे पहले अलग अलग फाइंड आउट किया, जिंक जो है इस वाले को भी अलग किया, कॉपर जो है इस वाले को भी अलग किया, और इसके साथ कपल्ड किसको किया, एक आर्बिट्ररी इलेक्ट्रोड को। समझ आ गई बात, एक आर्बिट्ररी इलेक्ट्रोड को। इस आर्बिट्ररी इलेक्ट्रोड को हम एक नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE। ये क्या है, ये भी हाफ सेल है। इसका वोल्टेज कितना होता है, कैसा होता है ये, इसकी शक्ल कैसी होती है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, अभी इसी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इसी की मदद से हम किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनें, इसी की मदद से, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर जो आपको जिंक का 0.76 वोल्ट नज़र आ रहा है, ये भी इसी की मदद से फाइंड आउट किया गया है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से, जिसको क्या कहा जाता है, SHE, इसकी मदद से। और ये जो कॉपर का आपको नज़र आ रहा है 0.34 वोल्ट, ये भी इसी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से ही, या SHE की मदद से ही फाइंड आउट किया गया है। अब आपसे कोई पूछता है भाई ये SHE क्या है, आप उसको बोलें कि ये भी हाफ सेल है। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है कि भाई ये हाफ सेल है, अगर SHE या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये भी हाफ सेल है, तो इसकी इतनी अहमियत क्यों है। तो आप बताएं भाई, इसकी इतनी अहमियत इसलिए है क्योंकि बाकी जितने इलेक्ट्रोड हैं, चाहे वो जिंक का बना हुआ हो, चाहे वो कॉपर का बना हुआ हो, चाहे वो सिल्वर का बना हुआ हो, चाहे वो गोल्ड का बना हुआ हो, चाहे वो आयरन का बना हुआ हो, किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड बना हुआ हो, अगर उसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, उसका हाफ सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, उसके वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं कि कितने वोल्टेज देंगे ये, तो वो हम जब ही फाइंड आउट कर सकते हैं, किसकी मदद से, सिर्फ इसकी मदद से, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। ये आर्बिट्ररी स्टैंडर्ड है, आर्बिट्ररी स्टैंडर्ड
आर्बिट्ररी किसको कहते हैं? आर्बिट्ररी वर्ड आर्बिट्रेशन से निकला है। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मामला रफ़ा दफ़ा करवाने वाला। मेरा किरदार किसी मैटर के अंदर अगर आर्बिट्ररी का है तो इसका मतलब ये है कि मैं वहाँ पर न्यूट्रल हूँ भाई, और मैं ये जो दो पार्टियाँ आपस में लड़ रही हैं इनका मामला रफ़ा दफ़ा करवाने वाला हूँ। आई एम द आर्बिट्रेटर। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये आर्बिट्ररी है। इसके साथ फिर स्टैंडर्ड का वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये आर्बिट्ररी स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड किसको कहते हैं हम? स्टैंडर्ड हम कहते हैं पैमाने को, मतलब एक ऐसा लेवल जिसको सामने रख के आप अपना सिस्टम सही कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप मेजरमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, आप 5 इंच की लाइन खींचना चाहते हैं, तो 5 इंच की लाइन आप खींचना चाहते हैं, तो ये मैंने लाइन खींच दी, तो क्या ये 5 इंच की है? कोई दूसरा आ जाता है बोलता है भाई ये लाइन जो है वो 5 इंच की है। तीसरा आ जाता है कोई बोलता है भाई ये लाइन जो है वो 5 इंच की है। कौन फैसला करेगा कि ये 5 इंच की लाइन इनमें से कौन सी है? तो हमारे पास स्टैंडर्ड मौजूद है। वो क्या है? आप सबके हाथ में होता है वो रूलर जो है, वो स्केल जो है ना, फुट्टा जिसको कहते हैं। उसमें देखें आप सेंटीमीटर और इंचेस जो है वो आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है स्टैंडर्ड स्केल जो आपके हाथ में होता है वो 5 इंचेस का होता है और तकरीबन 15 सेंटीमीटर का होता है, तो वो स्टैंडर्ड है। तो वो स्केल जब आपने इसके साथ रखा जब आपने, तो बिल्कुल इसके बराबर वो स्केल आ गया ऐसे, क्योंकि वो स्केल स्टैंडर्ड का किरदार अदा कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए वो हमारे लिए मोतबर है, ठीक है, वो हमारे लिए वैल्यूएबल है, क्योंकि वो मामला तय करा रहा है स्टैंडर्ड। तो वो स्टैंडर्ड है 5 इंच का। तो अब ये पहली वाली लाइन जो है ये एग्जैक्टली 5 इंच की है। स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब समझ में आया? वो जिसको सामने रख के हम अपने मसले हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये क्या है? ये आर्बिट्ररी स्टैंडर्ड है। एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिससे आप अपने मसले हल कर सकते हैं। कौन सा मसला हल कर सकते हैं? आपको किसी सेल का पता है कि इसका वोल्टेज इतना है, मिसाल के तौर पर गैल्वेनिक सेल का 1.1 वोल्ट, तो इसके अंदर जो है हाफ सेल और दूसरा हाफ सेल जो है इंडिविजुअली उनके कितने वोल्टेज हैं? ये वोल्टेज हैं, जिंक का इतना है, कॉपर का इतना है। लेकिन कैसे पता चला कि जिंक का 0.76 है? कैसे पता चला कि कॉपर का 0.34 है? विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। और सारे मेटल्स जो हैं उन सब के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट किए गए हैं लगभग। आपको पता है किस तरह से? अगर आपको याद होगा, यकीनन आपको याद होगा, एक सीरीज़ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इसमें जितने मेटल्स हैं, क्योंकि देखें भाई आप बैटरी बना रहे हैं या कोई सेल बना रहे हैं, आपके घरों में बैटरियां मौजूद हैं ना जिससे बिजली बन रही है, सबके घरों में होगी। आपके मोबाइल में भी बैटरी लगी हुई है, बैटरीज हर जगह पर हैं। आप इसको बैटरी कहें, सेल कहें, फ़िलहाल एक ही बात है, सेल या बैटरी वो चीज़ जिससे आपको बिजली मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो अगर आप उसकी बात करेंगे तो उनके अंदर क्या मौजूद है भाई? यही तो मौजूद है। ये सिस्टम जो आपको इतना बड़ा सा नज़र आ रहा है वही आपके सेल के, आपके मोबाइल के अंदर छोटा सा है। ये जो आपको इतना बड़ा सिस्टम नज़र आ रहा है वही आपके घर में जो वॉल क्लॉक लगी हुई है उसमें जो सेल है उसके अंदर यही सिस्टम है। ये जो इतना बड़ा सिस्टम आपको नज़र आ रहा है, आपके घर के स्विच बोर्ड्स के अंदर भी यही सिस्टम है, सब जगहों पर। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये बैटरी सेल, आपके घरों में जो बैटरी रखी हुई है, आपकी कार में जो बैटरी है, आपकी बाइक में जो बैटरी है, सब जगहों पर यही सिस्टम है। और उस सेल या उस बैटरी के अंदर आपको मेटल की 2 प्लेट्स या 2 से ज़्यादा मेटल की प्लेट्स आपको नज़र आएंगी। ये जो मेटल की प्लेट्स हैं 2 किस्मों की, इसमें से एक कोई दूसरा मेटल होगा और दूसरा कोई दूसरा मेटल होगा। जैसे कि गैल्वेनिक सेल में आप देख लें, क्या है? जिंक है, फिर कॉपर है। ये गैल्वेनिक सेल के अंदर 2 मेटल की प्लेट्स हैं,
दो मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है। जिंक का जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग है 0.76 वोल्ट, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग है 0.34 वोल्ट। तो ये जो इलेक्ट्रोड हैं ये गोल्ड के भी हो सकते हैं ना, सिल्वर के भी हो सकते हैं, आयरन के भी हो सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है मेटल्स की, वो मेटल होना चाहिए, वो प्लैटिनम के भी हो सकते हैं। तो इनको सबको पहले ही साइंटिस्ट बरादरी ने कैलकुलेट कर लिया पूरा। कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हैं उनकी पॉजिटिव वैल्यू मिली, कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं उनकी नेगेटिव वैल्यू मिली। जैसे कि जिंक जो है, इसकी अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो कैलकुलेट की गई इसकी मदद से, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन की मदद से, वो -0.76 वोल्ट थी। और कॉपर की जो कैलकुलेट की गई वो +0.34 वोल्ट थी। इसी तरह आयरन की भी कैलकुलेट की गई, गोल्ड की भी कैलकुलेट की गई। तकरीबन सारे मेटल्स की कैलकुलेट करके एक लिस्ट जो है वो बना दी गई। वो जो लिस्ट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, सारे इलेक्ट्रोड्स की, उस लिस्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। चलें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ भी मैंने आपको साथ ही समझा दी है, वरना फिर ये आगे फिर मुझे आपको बताना पड़ता। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ भी देख लें, फिर हम इसके जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ चलेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोड है, ये जो हाफ सेल है SHE, ये होता कैसे है, ये भी हम देखेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, ये आपका पेज नंबर किस पे आ गया, 250 पे। ये देखें, आपको ये टेबल बड़ा सा नज़र आ रहा होगा, ऊपर लिखा हुआ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर सम हाफ रिएक्शंस। अगर आप इसके बीच में देखें तो इसमें आपको हाइड्रोजन नज़र आएगा, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अभी ये समझाऊंगा यहाँ हाइड्रोजन क्यों नज़र आ रहा है। और उसी के बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है आपको वोल्टेज दिए गए हैं 0.000 वोल्ट, ये है वो स्टैंडर्ड। अगर आप इसके ऊपर वाले मेटल्स को देखेंगे ना, हाइड्रोजन आयन के ऊपर वाले मेटल्स को देखेंगे तो आपको Pb लेड नज़र आएगा, Ni निकल नज़र आएगा, कैडमियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम तक ये ऊपर जो जा रहे हैं आप, ये सब क्या हैं, ये सब मेटल हैं भाई। लेकिन इन सब के अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, वोल्टेज देखेंगे, सबके नेगेटिव हैं। जैसे कि लिथियम के -3.05, फिर नीचे आए नीचे आए नीचे आए तो आपको लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कैडमियम, निकल, लेड, इन सब के नेगेटिव नज़र आएंगे आपको। लेड जो है Pb, इसका वोल्टेज कितना है, -0.13। तो इन मेटल्स के जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या वोल्टेज कैलकुलेट किए हुए इसमें आपको नज़र आ रहे हैं, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में आपको नज़र आ रहे हैं, ये साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने बाकायदा पहले ही कैलकुलेट कर लिए तजुर्बात कर के। किसकी मदद से, इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से, जिसको अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा इसकी कंस्ट्रक्शन को। अच्छा, फिर लेड के बाद नीचे हाइड्रोजन आयन आ जाता है और हाइड्रोजन गैस आ जाती है। अब यहाँ तो बात मेटल्स की हो रही है, हाइड्रोजन गैस कहाँ से आ गई भाई, हाइड्रोजन आयन कहाँ से आ गए, जिसका वोल्टेज भी 0.000 है, ये कहाँ से आ गया, इसका जवाब भी आपको इसी से मिलेगा जब ये मैं SHE आपको अभी समझाऊंगा। उसके नीचे आप देखें कॉपर आपको नज़र आ रहा है, कॉपर है, सिल्वर है, मैंगनीज़ है, क्रोमियम है, क्लोरीन क्लोराइड है, मैंगनीज़ है, फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड है, फ्लोरीन फ्लोराइड आयन है। इन सब के भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन पॉजिटिव में। आप गौर करें, कॉपर से +0.34, उसके बाद सिल्वर, फिर परमैंगनेट आयन कहलाता है ये, मैंगनीज आयन, इसका है +1.28। नीचे चाहें सारे प्लस के नज़र आ रहे हैं। तो दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया यहाँ पर। अब आपके जहन में ये बात यहाँ पर आ रही होगी कि क्लोरीन तो मेटल है ही नहीं, फ्लोरीन तो मेटल है ही नहीं, इनको यहाँ पर इनको मेटल की हैसियत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जी, इनको भी कैसे किया जाता है ये भी आपको पता चलेगा। जैसे अभी मैं आपको इस SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर हाइड्रोजन गैस को, जो कि मेटल नहीं है, हाइड्रोजन गैस को
एज एन इलेक्ट्रोड के तौर पर आपको दिखाऊंगा। है ना इंटरेस्टिंग बात? इस चीज़ को ज़रा फील करें आप, ठीक है। अब चलते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ भी मैंने आपको बता दी। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये भी मैंने आपको बता दिया। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड क्या है, ठीक है भाई। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, पहले इसी पे बात कर लें फिर इसकी तरफ चलते हैं, इस क्योंकि अभी इसके बारे में, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के बारे में कुछ बातें अभी बाकी हैं, ठीक है भाई। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ हाफ सेल। अब यहाँ पर इस गैल्वेनिक सेल के अंदर हमारे पास दो हाफ सेल हैं, ठीक है। एक ये कॉपर वाला है और दूसरा ये जिंक वाला है। एब्रीविएटेड एज, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, एब्रीविएटेड एज ई नॉट, ई नॉट, NOUGHT, इसको नॉट कहते हैं, NOUGHT। इंटरेस्टिंग फैक्टर आपको बताऊं, ये क्या है? आप कहेंगे सर ये ज़ीरो है, ठीक है ना, इसी को नॉट भी कहते हैं जी। कुछ ज़बानों में ज़ीरो को ज़ीरो कहा जाता है, जैसे उर्दू ज़बान में सिफ़र कहा जाता है, हिंदी ज़बान में शून्य कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह ये ज़ीरो को, मेरे ख़्याल में मुझे याद पड़ रहा है, लैटिन लैंग्वेज के अंदर नॉट कहा जाता है, NUGHT, नॉट। तो ये ई नॉट का मतलब ई के ऊपर ज़ीरो है, और ये ज़ीरो यहाँ पर आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नथिंग, कुछ भी नहीं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो इसको किससे आप रिप्रेजेंट करते हैं? एब्रीवेटेड एज ई नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आप देख लें। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की टाइप्स भी हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसकी टाइप्स भी हैं। क्यों भाई इसकी टाइप क्यों है? इसीलिए कह रहा हूँ कि पिछला पार्ट देखिए, आपको क्लियरली यहाँ पता लगेगा कि यहाँ पर दो किस्म के केमिकल रिएक्शन भी हो रहे हैं, जिनको हम रिडॉक्स कहते हैं कलेक्टिवली, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन कहाँ हो रहा है? ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस जहाँ पर हो रहा है। रिडक्शन का क्या मतलब है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, आसान लफ्ज़ों में। तो अगर यहाँ पर इस सेल का आपको बड़े अच्छे से पता है कि ये वो जगह है जिंक जहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन जो है वो यहाँ हो रहा है, ऑक्सीडेशन यहाँ हो रहा है। और जो कॉपर की ये रॉड है, यहाँ पर क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते हुए यहाँ पर आ जाते हैं, और इस सॉल्यूशन में जो कॉपर के आयंस हैं ये आगे बढ़ के इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो रहा है, रिडक्शन यहाँ पर हो रहा है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, और अभी मैं आपको क्लियर करूँगा कि हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा कि एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल के कैथोड की तरफ जाएंगे, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल के एनोड की तरफ भी आ सकते हैं भाई। जी बिल्कुल, ये भी बताऊंगा जब ये इस टाइप्स, ये जो इस अभी मैं बता रहा था SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जब इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे ना तो आपको पता लगेगा, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पर अब जब दो हाफ सेल हमारे, हम देख चुके कि इनमें केमिकल रिएक्शन यहाँ पर जो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस केस में अभी एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। इस हाफ सेल के पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इस हाफ सेल के उसको जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन अब क्लियर नहीं हो पा रहा ये कौन से हाफ सेल की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो हमारे पास निकल आते हैं। क्या इनके नाम दिए गए हैं यहाँ पर हमारे पास? इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, नोट कर लीजिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ये आ गया। अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद भी बता सकते हैं। आपसे कोई पूछता है भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, आप बोलें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, हाफ सेल का पोटेंशियल है, हाफ सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है।
कौन सा हाफ सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला है ये वाला। आप बोले भाई ये वाला ये वाले का नहीं पता है। जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, जिस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो रही है, उस हाफ सेल का जो पोटेंशियल है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा। इस केस के अंदर क्योंकि ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रही है एनोड वाली साइड पे, ये एनोड है ना, जिंक वाला, आपको याद है ये एनोड है, और ये क्या है हमारे पास, ये स्ट्रिप जो है वो कैथोड है। कॉपर वाली कैथोड है और जिंक वाली एनोड है। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है इस हाफ सेल का जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, और रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है उस हाफ सेल का जहाँ पर रिडक्शन हो रही है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस केस में तो जिंक पर ऑक्सीडेशन हो रही है और कॉपर पर रिडक्शन हो रही है, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। हो सकता है यहाँ पर रिडक्शन हो जाए, हो सकता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाए, ये अभी देखेंगे हम। ठीक है भाई, ये बात भी हो गई। अब यहाँ पर IUPAC का किरदार आता है। IUPAC जो है वो कहता है कि यार ऐसे थोड़ा मामला ख़राब हो रहा है, आप इसको एक न्यू कॉन्वेंशन दे दें, मतलब इसका नाम दे दें, इसका आप एक नाम दे दें। क्या नाम दे दें? IUPAC कहता है कि रिडक्शन से नाम रख लेते हैं। आप इस हाफ सेल के पोटेंशियल को जो है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इस हाफ सेल के पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल बोलने के बजाय आप रिडक्शन पोटेंशियल बोल दें हायर रिडक्शन पोटेंशियल, हायर, दोनों का नाम रिडक्शन से ही रख दें, हायर रिडक्शन पोटेंशियल और लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। अब इनका नाम हमने चेंज कर दिया, इनके पोटेंशियल डिफरेंस का नाम चेंज कर दिया, इन हाफ सेल्स के पोटेंशियल डिफरेंस का, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम चेंज कर दिया। इनमें से एक को हमने क्या नाम दिया है? हायर रिडक्शन पोटेंशियल, और दूसरे वाले को क्या नाम दिया है? लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। अब कौन सा जो है वो हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा, कौन सा जो है वो लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होगा? तो कैथोड को, जहाँ भी आपको कैथोड नज़र आए वो हायर रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा, और जहाँ पर भी आपको एनोड नज़र आए वो क्या है? वो लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है। अब इस गैल्वेनिक सेल को देख लें, कैथोड कौन सा है यहाँ पर? ये कॉपर वाली साइड है। तो ये जो कैथोड है ये कौन सा? हायर रिडक्शन पोटेंशियल है। इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हायर रिडक्शन पोटेंशियल है या लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है? इसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल हो। याद नोट कर लें, कैथोड जहाँ पर होगा जिस हाफ सेल में, उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसका नाम क्या है? हायर रिडक्शन पोटेंशियल। और जहाँ पर एनोड होगा उसका क्या नाम होगा? उसका नाम होगा लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझा दिया मैंने आपको, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच हाफ सेल। फिर जिस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो रही है उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या नाम दिया हमने? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जिस हाफ सेल में रिडक्शन हो रही है उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमने क्या नाम दिया? रिडक्शन पोटेंशियल। फिर IUPAC ने, IUPAC इसके फुल वर्ड्स बनते हैं IUPAC, ये इंटरनेशनल इदारा है। आप केमिस्ट्री में जो जो भी चीज़ें देखते हैं, ये नाम आप पढ़ते हैं कि अब इसका ये नाम है, आपको किसने बताया? हाइड्रोजन को हाइड्रोजन कहते हैं, क्लोरीन को क्लोरीन कहते हैं। भाई इंटरनेशनल एक इदारा मौजूद है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसके पूरे वर्ड्स लिखने के लिए मुझे काफ़ी कुछ मिटाना पड़ेगा, वैसे पता भी होगा आपको, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसने ये सिस्टम कर दिया, इसने बोला कि जहाँ कैथोड है जिस सेल में, उसको आप कहें कि ये हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाला है, और जहाँ एनोड है इसको कहें आप ये लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वाला है। दैट्स इट। समझ में आ गई भाई बात? अब यहाँ पर ये भी हो गया। अब चलते हैं SHE,
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ज़रा इसको भी देख लें, इसी के बारे में बात कर रहा हूँ ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये कैसा है? ये भी हाफ सेल। दिखने में कैसा दिखता है? बहुत आसान है भाई, आप भी बना सकते हैं। एक बीकर लें आप, ठीक है, और उसमें पानी लें, और पानी लेने के बाद इसमें क्या डालें आप? H2SO4 1 मोलर। 1 मोलर मोलरिटी का ख्याल रखना है कि ये 1 मोलर सोल्यूशन होना चाहिए H2SO4 का, ठीक है। यानी कि पानी जो आप लें वो 1 लीटर लें, 1 क्यूबिक डेसीमीटर लें, और उसके अंदर आप ये H2SO4 डाल दें, डिज़ोल्व कर दें। तो 1 मोलर सोल्यूशन आपने बना लिया H2SO4 का, यहाँ पर ये बन गया। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ होगा? क्या ये जिंक का बना हुआ होगा? नहीं। क्या ये कॉपर का बना हुआ होगा? नहीं। ये बना हुआ होगा प्लाटिनम का। किसका बना होगा? प्लाटिनम। प्लाटिनम जिसका सिंबल है PT, ये प्लाटिनम का बना होगा। फिर आप क्या करेंगे? प्लाटिनम लेंगे पाउडर्ड फॉर्म में। ये तो प्लाटिनम की रॉड है ही, आप प्लाटिनम और लेंगे, बोलेंगे दुकान वाले को भाई प्लाटिनम थोड़ा सा पाउडर्ड फॉर्म में भी दे दो। वो पाउडर्ड फॉर्म वाला प्लाटिनम आप लेंगे और इस रॉड के ऊपर, इस प्लाटिनम रॉड के ऊपर पहले उस पाउडर को अच्छी तरह छिड़क देंगे, पूरा का पूरा अच्छी तरह छिड़क देंगे प्लाटिनम को, पाउडर्ड प्लाटिनम को। ये बन गया। अब ये आ गया, ये पाउडर्ड प्लाटिनम भी इसके ऊपर ये आ गया। आपने इसको अब डिप कर दिया इसके अंदर। अगला मरहला जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस बड़े प्रेशर के साथ इस सॉल्यूशन में आप डालेंगे हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस डालने से पहले आपको ये बात याद रखनी है कि आपने ये जो सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है, H2SO4 का 1 मोलर सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड का, तो ये पानी में जाने के बाद इस शक्ल में नहीं होगा भाई। आपको पता है ये आयोनाइज हो जाएगा हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में, क्योंकि 2 यहाँ हाइड्रोजन के आयन हैं, इसलिए 2 हाइड्रोजन आयन आपको मिलेंगे। तो इस सॉल्यूशन की मौजूदा हैसियत आप याद रखिएगा, 2 हाइड्रोजन आयन यहाँ पर मौजूद हैं और सल्फेट आयन भी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हो गई। अब इससे आगे चलें। अब ये जो हाइड्रोजन गैस आप इसमें पास करेंगे, तो ये हाइड्रोजन गैस क्या करेगी? हाइड्रोजन गैस यहाँ भी जाएगी, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी जाएगी। ये हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब कर लेगा ये प्लाटिनम, ये जो प्लाटिनम है ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेगा। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। क्योंकि प्लाटिनम सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस जो है वो गैस है, तो सॉलिड और गैस आपस में आपको पता है इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होगा। बहुत कलील मिकदार, बहुत स्केर्स क्वांटिटी जो है वो हाइड्रोजन गैस की इधर एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब, बल्कि एब्जॉर्ब कहना गलत होगा, इसको हम एडजॉर्ब कहें तो ज़्यादा बेहतर है। कोई सॉलिड किसी गैस को जब एब्जॉर्ब करता है तो इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है एडजॉर्ब। तो बहरहाल यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया हाइड्रोजन गैस को। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब आपको क्या करना है? अब आप इसको कपल करें उस हाफ सेल के साथ जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड आपको, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता करना है। यही चाहते हैं ना आप? यही सवाल था ना हमारा कि ये जो जिंक है इसका 0.76 वोल्ट जो है, जो कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर कैसा नज़र आता है? माइनस 0.76 वोल्ट। ये कैसे पता चला? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब ये मुझे मिटाना नहीं चाहता, इसकी बार बार ज़रूरत पड़ती है। देखें ये जिंक का सेटअप बना हुआ। अब ये जो तार यहाँ जा रही है ना, मैं अब दूसरी पिक्चर बनाऊँ यार, इसीलिए इस पिक्चर से ही फ़ायदा उठा लेते हैं। ये देखें, ये अब एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा। ये जो जिंक की स्ट्रिप है इसके साथ यहाँ पर इसको, ये जिंक की स्ट्रिप है, एक मेटल की वायर लेके इसको इसके साथ जोड़ देते हैं। मेटल की वायर लेके इसको इसके साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने ये काम किया तो 2 में से एक काम होंगे, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक हाफ सेल ये रहा, एक हाफ सेल ये रहा। भाई कंफ्यूज मत होइएगा यार, ये ठीक है बता रहा हूँ ना, ये
या तो मैं अलग से बना लूँ, चलो ठीक है यार अलग से बना, ये कन्फ्यूजन हो जाएगी, वरना कुछ बच्चे बोलेंगे यार ये हाफ सेल के साथ इस जिंक सेल के साथ शायद हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, ये तो हमारे पास गैल्वेनिक सेल है, इसको छोड़ दो। यहाँ छोटा सा बना लेता हूँ, ये सॉल्यूशन, ये हाइड्रोजन की रॉड और ये दूसरा सॉल्यूशन, ठीक है, और यहाँ पर जिंक की रॉड, ये जिंक की रॉड आ गई। अच्छा इसमें कौन सा सॉल्यूशन है, इसमें H2SO4 का 1 मोलर सॉल्यूशन है। इसमें सॉल्यूशन कौन सा है, क्योंकि ये जिंक है Zn, इसीलिए यहाँ पर जिंक सल्फेट होगा। सेम सिचुएशन है वही, जिंक सल्फेट, तो ये जिंक सल्फेट यहाँ पर सॉल्यूशन मौजूद है। इसमें जिंक के आयंस हैं, इसमें हाइड्रोजन के आयंस मौजूद हैं। ये प्लाटिनम रॉड है और इसके ऊपर ये हाइड्रोजन गैस जो है वो एब्जॉर्ब हुई हुई है। एक वायर लेके हमने इसको कनेक्ट किया, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। अब यहाँ देखें दो केसेस हैं। अगर आपको गैल्वेनिक सेल का याद हो ना अच्छे तरीके से, तो आपको ये बात पता है कि गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या होता है। जैसे ही आप एक्सटर्नल वायर के साथ इसको कनेक्ट करते हैं दोनों सेल्स को, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पर आते हैं। ये जिंक के आयन टूट टूट के जो है वो जिंक के एटम टूट टूट के इस सोल्यूशन में गिरना शुरू हो जाते हैं जिंक के आयंस की शक्ल में, और दो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ आने शुरू हो जाते हैं। ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि यहाँ पर ये जो हमारे पास SHE है, SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ जाएं, जी, हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ आए, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये जो अभी हमारे पास जिंक वाला केस है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ आएंगे, ये यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर इसमें ये हाइड्रोजन सल्फेट जो है H2SO4, यहाँ हाइड्रोजन आयंस मौजूद है ना, ये हाइड्रोजन आयंस, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, इन हाइड्रोजन आयंस से मिलेंगे, इन हाइड्रोजन आयंस से जो कि सॉल्यूशन में मौजूद हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन आयन से मिलेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस का एटम बनेगा। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, वो भी मिलेगा, हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन आयन से दूसरा हाइड्रोजन का एटम बनेगा। ये दो हाइड्रोजन के एटम जो है ये कहाँ बन रहे हैं, ये यहाँ पर बन रहे हैं, इस पर, इस प्लाटिनम की रॉड पर ये दो हाइड्रोजन के एटम बन रहे हैं। यही दो हाइड्रोजन के एटम जो है वो मिलेंगे आपस में और हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बन जाएगा। हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल बनने का मतलब यहाँ पर ये है कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बनेगी। समझ में आ गई बात। बहरहाल इसी के साथ जब हम वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर जो है हमें बता रहा होगा 0.76 वोल्ट, 0.76 वो, और ये 0.76 वोल्ट किसका होगा, ये इस हाफ सेल का होगा जिसमें जिंक मौजूद है। तो क्या इसका कोई वोल्टेज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई, ये आर्बिट्ररी स्टैंडर्ड है, इसका वोल्टेज 0 है, 0.00 वोल्ट है इसका SHE, इसका 0 है। जो भी वोल्टेज अब डेवलप होगा यहाँ पर इस रिडॉक्स रिएक्शन की शक्ल में, वो किसका होगा, वो दूसरे हाफ सेल का होगा। इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसका फॉर्मूला ये कहता है कि हमारे पास E0 पूरे सेल की अगर हम बात करें, ठीक है, फिर E0 आप कैथोड ले लें, माइनस E0 आप एनोड ले लें। ये फॉर्मूला है, ये क्या है, ये फॉर्मूला है। पूरे के पूरे सेल का तो आपको पता है, ठीक है, पूरे के पूरे सेल का क्या है, ये पूरे के पूरे सेल का तो आपको बता रहा है, कौन बता रहा है, ये वोल्ट मीटर जो लगा हुआ है, पूरे के पूरे सेल का सेल पोटेंशियल, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये बता रहा है आपको। वोल्ट मीटर कितना है, 0.76, तो इसमें ये E0 जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है पूरे सेल का 0.76। अब इसमें कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है, अब ये पहचानना आपका काम है। आपको याद है इसमें क्या हो रहा था,
ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ हो रहा है, एनोड पे। ये एनोड था ना, इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा था इस केस के अंदर। जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे थे, तो एग्जैक्टली यहाँ से भी जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये हमारे पास जो है वो एनोड है। ये क्या है, एनोड। और ये क्या होगा, ये हाफ सेल वाला, ये जो प्लाटिनम वाला है, ये कैथोड होगा, कैथोड। तो ये कैथोड का हमारे पास, जिसमें प्लाटिनम रोड है, इसका वोल्टेज क्या है, इसका तो पता है हमें, 0.00 माइनस एनोड का क्या है, एनोड का, जिंक का, वो तो फाइंड आउट करना है ना, वो तो नहीं पता। देखिए हमें दो चीज़ों का पता है, हमें पूरे के पूरे इस सेल का ओवरऑल सेल पोटेंशियल पता है, वोल्ट मीटर बता रहा है 0.76 वोल्ट, ये हमने लिख दिया। ई नोड ब्रैकेट में सेल है 0.76, और हमें इसके अंदर इस प्लाटिनम का SHE का, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, इसका हमें पता है वोल्टेज 0.000। हमें इसका नहीं पता जो जिंक वाला है, जो जिंक वाला है इसका नहीं पता, जो कि एनोड को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। अब पता चल जाएगा कैसे। अब ये -E0 जिंक, और यहाँ पर क्या है 0.76। अब इसको उठा के हम यहाँ लेके आएंगे, इसको उठा के हम यहाँ लेके जाएंगे, तो ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर आके ये 0.76 प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा 0.76 वोल्ट। तो इस तरह से आपने इस SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से किसको फाइंड आउट किया, आपने इस हाफ सेल का जिसमें जिंक मौजूद है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस आपने अभी कैलकुलेट किया है। वो कितना निकला है, -0.76। ध्यान से इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तक तो पता है यार, ये तो इतना कोई मुश्किल शायद नहीं था कॉलेज में, अभी कॉपर रहता है। अभी ज़रा इस कॉपर को भी तो फाइंड आउट कर लें ना। कॉपर का याद रहे प्लस है, कॉपर का क्या है, प्लस 0.34, याद है, वोल्ट। ये भी तो एक सवाल है कि प्लस है और माइनस है। अब यहाँ पर आपको पता लगेगा, अब यहाँ पर होगी थोड़ी सी चेंजेस इसी के अंदर चेंज करूँ, या एक और बना लेता हूँ, या मार्कर ख़त्म हो रहा है, इसी के अंदर देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये जिंक के बजाय हम कॉपर को ले लेते हैं, कॉपर, ये कॉपर की रॉड है, और यहाँ पर ये SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, प्लाटिनम का बना हुआ। आपने जैसे ही ये वायर कनेक्ट की, अब उल्टा सिस्टम होगा, पता है आपको, अब उल्टा सिस्टम होगा जी। पहले वाले केस में क्या हो रहा था, जिंक रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पर आ रहे थे प्लाटिनम रॉड की तरफ, यहाँ पर जिंक रॉड पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था। लेकिन अब जो ये दूसरा केस आप देख रहे हैं कॉपर वाला, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आएंगे, बल्कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है, इसका रुख मोड़ देते हैं, यहाँ से ये इधर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर, ये आ रहा है इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, कॉपर के ऊपर। और ये इलेक्ट्रॉन जब कॉपर के ऊपर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो हाफ सेल है जिसमें ये कॉपर की रॉड मौजूद है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। कौन गेन करेगा, अब ये जो सोल्यूशन है, ऑब्वियस सी बात है, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर सोल्यूशन होगा कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का। मतलब यहाँ पर कॉपर के आयंस मौजूद होंगे, कॉपर के आयंस। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं, ये कॉपर के आयंस इसको रिसीव करेंगे यहाँ पर, और क्या बन जाएगा, कॉपर का एटम बन जाएगा, और कॉपर के एटम्स ढेर सारे यहाँ पर बनते रहेंगे। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, गेन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस जगह पर, ठीक है, इस केस के अंदर, जबकि कॉपर को देख रहे हैं। अगर यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो ये जो है अब कहलाएगा क्या, कैथोड, एनोड,
पहले इसको क्या नाम दिया था? कैथोड। इसको क्या नाम दिया था? एनोड। सोचने की बात है ना यार, अब कैथोड किसको कहें? जिंक वाले केस के अंदर तो याद है, जिंक वाले केस में तो याद है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे हमें याद है, इसमें उसको क्या नाम देते हैं? एनोड का। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये जो प्लैटिनम की रॉड है ये कैथोड नहीं कहलाएगी, ये एनोड कहलाएगी। एनोड से इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आ रहे हैं। अब ये प्लैटिनम की रॉड जो है ये एनोड का किरदार अदा करेगी, और ये जो कॉपर की रॉड है ये कैथोड का किरदार अदा करेगी। कैथोड, अब एनोड नहीं, एनोड मिटा दें, कैथोड। सर घूम गया ना? वीडियो बैक करके ज़रा दोबारा सुनें ध्यान से, उल्टा काम हो रहा है। अब यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, और ये अब क्या है? कैथोड है। तो एनोड से कैथोड की तरफ यहाँ पर सिस्टम जा रहा है। अब ये हो कैसे रहा है, क्यों हो रहा है? कि यहाँ से अब ये जो इस प्लैटिनम के ऊपर ये हाइड्रोजन गैस जो एब्जॉर्ब हुई थी उसका किरदार शुरू होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पर आ रहे हैं ना, तो यहाँ हो क्या रहा है? ये जो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स चिपके हुए हैं इस प्लैटिनम रॉड से, ये आयनाइज होना शुरू हो जाएंगे। ये हाइड्रोजन गैस के का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके साथ क्या होगा? ये हाइड्रोजन गैस से हाइड्रोजन के एटम, और हाइड्रोजन के एटम से हाइड्रोजन के आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, ये सिस्टम होना शुरू हो जाएगा। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन के एटम, और हाइड्रोजन के एटम से हाइड्रोजन के आयन और इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन के आयन जो है ये तो चले जाएंगे इस सोल्यूशन के अंदर, नीचे जो मौजूद है हाइड्रोजन के आयन इसमें चले जाएंगे। याद है यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा था, जिंक आयंस जो है वो टूट टूट के यहाँ आ रहे थे इस सोल्यूशन में। हाइड्रोजन के आयंस यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या बचेगा फिर? इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रैवल करते हुए यहाँ आएंगे, तो इस जगह से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन यहाँ पर होगा, और रिडक्शन कहाँ पर होगा? इस जगह पर होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉपर के ऊपर। अब इसकी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं, जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। याद रहे कि अब उल्टा सिस्टम हो रहा है, अब उल्टा सिस्टम हो रहा है यहाँ पर। तो अब क्या होगा? इसका वोल्टेज पहले ही कैलकुलेट कर लिया गया है पूरे के पूरे सेल का। कितना है वो? 0.76 नहीं है, वो है 0.34। 0.34 पहले ही सेल का कैलकुलेट कर लिया गया। अब इसमें क्या होगा? ई नॉट सेल, ये होगा 0.34, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें देखें, ई नॉट कैथोड किसको लिया था? 0.00, याद है? SHE, इसको, प्लैटिनम की रॉड को, इसको लिया था। इसका वोल्टेज है ये 0.00। इसको कैथोड लिया था, तो क्या अब भी कैथोड है ये? नहीं बाबा नहीं, अब कैथोड नहीं है, अब ये एनोड है। अब ये क्या है? एनोड है, और एनोड हमारे फॉर्मूले में इस जगह पर है। तो SHE को यहाँ नहीं रखेंगे, हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? ई नोट एनोड में पहले क्या था? जिंक, अब क्या है? कॉपर है। तो ये जिंक वाला जो है ये इस साइड पे आ जाएगा, और ये जिंक वाला, सॉरी जिंक वाला से मतलब ये नहीं है मेरा, वो मतलब जिंक तो पहले देख रहे थे ना। अभी ये वाला पोर्शन जो है, एनोड वाला पोर्शन जो है वो इधर आ जाएगा, कैथोड वाला पोर्शन इधर आ जाएगा। एनोड और कैथोड नहीं आएंगे, एनोड और कैथोड अभी भी अपनी जगह पर ही हैं, ठीक है, गड़बड़ मत कीजिएगा। एनोड और कैथोड अपनी जगह पर ही हैं, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला नहीं चेंज होता। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब यहाँ पर एनोड की जगह पर जिंक आपने रख रखा है ना, अब यहाँ पर एनोड क्या है? SHE, तो जिंक की जगह पर ये आ जाएगा SHE। और यहाँ पर कौन सा है? ये क्या है? ये कॉपर वाला है, Cu, कॉपर, ठीक है भाई, क्लियर है बिल्कुल। ई नॉट सेल 0.34, कैथोड कॉपर, ये देखें कॉपर कैथोड, ठीक है। एनोड SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
अब इसकी वैल्यू अगर पुट करें, आपका टारगेट ये है इसको फाइंड आउट करना, ठीक है। तो ये ई नॉट कॉपर माइनस इसका क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0.00 ये आ गया। यहाँ पर 0.34 पूरे सेल का वोल्टेज, तो आपको पता है पूरे सेल का थोड़ी ना वोल्टेज फाइंड आउट करना आपको, तो इसका फाइंड आउट करना है कॉपर का क्या है। तो ये माइनस 0.00 ये कोई मायने नहीं रखता, तो ये हो जाएगा 0.34 इज इक्वल टू ई नॉट कॉपर। इसी को आप ऐसे रखना चाहें, लेकिन हम नॉर्मली इसको फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, इससे कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0.34 इसके साथ प्लस ऑलरेडी आपको पता है लगा हुआ, उसको मैं जाहिर कर देता हूँ। ये समझ में आ गई बात आपको? तो ये आज जो है हमारे पास ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो एक टॉपिक रह गया सिर्फ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें कोई वो इतनी कोई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये वाला मैं बता देता हूँ। डेफिनेशन लिखी हुई है, पढ़ के बता देता हूँ, वो कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं। बहरहाल आज के हमने टॉपिक के अंदर कोई समराइज़ कर लेते हैं। अब हम पूरे सेल के पोटेंशियल की बात नहीं कर रहे, इंडिविजुअल हाफ सेल के पोटेंशियल को देख रहे हैं कि वो क्या होता है। हमने देखा कि वो क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसकी मदद से कैलकुलेट करते हैं, इस चीज़ को हमने देखा। कौन सा फार्मूला हम लगाते हैं यहाँ पर। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी एब्रीविएशन क्या है, ई नॉट है। टाइप्स जो हैं हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की देखी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। फिर हमने ये भी देखा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल को IUPAC ने दूसरा एक नाम दे दिया। उसने बोला कि यहाँ पर आप इसको हायर रिडक्शन पोटेंशियल और लोअर रिडक्शन पोटेंशियल का नाम दें। हायर रिडक्शन पोटेंशियल आप कैथोड को कहें, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल आप एनोड को कहें। फिर आपको ये सिखाया गया कि हाफ सेल का पोटेंशियल आप कैलकुलेट कैसे करते हैं, किसकी मदद से करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से करते हैं। ये आर्बिट्ररी है, इसकी मदद से करते हैं। कैसे करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कैसे प्रोसेस होता है, ये मैंने सारा अभी आपको बताया है दोनों केसेस के अंदर कि आप जो है वो जिंक का जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करें, और उसका जो है कॉपर जो है उसका कैलकुलेट कैसे करें। अब एक आखिरी चीज़ और भी ज़रा देख लें जाते जाते, ज़रूरी है, थोड़ा सा वेट करें। मुझे पता है आप लोग थक गए हैं, भाई मैं भी थक गया हूँ। ये गैल्वेनिक सेल का जो 1.1 वोल्ट आया है, ये कैसे आया? 1.1 वोल्ट, ये 1.1 वोल्ट किसके बराबर है? जिंक और कॉपर का। हमारे पास ये जिंक जो है ये एनोड को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, और कैथोड को जो है ये कॉपर रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लस 0.34 कॉपर का है, 0.74 जो है वो जिंक का है। 74 है, 76 है, 0.74 है, थक गया शायद मैं। 0.76 आप इनको जमा करेंगे तो जमा करते हुए इस बात का ध्यान रहे कि जो एक्चुअल साइन है वो हटाएंगे नहीं हैं आप, ठीक है। यही फॉर्मूला है यहाँ पर, कौन सा? ई नॉट सेल का, और उसके बाद ये ई नॉट माइनस ई नॉट। अब एक इनमें से कौन सा हो गया? कैथोड और एनोड। ये एनोड हो गया हमारे पास, ये सॉरी कैथोड हो गया। पहले हमेशा कैथोड आएगा, दूसरा क्या है? एनोड। ये एनोड आ गया। कैथोड में हमारे पास क्या है यहाँ पर? कॉपर। इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 0.34 माइनस ब्रैकेट में आएगा एनोड का पोटेंशियल डिफरेंस माइनस 0.76 ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। 0.34 प्लस 0.76 और इसको जमा करेंगे तो आप ये आएगा 1.1 वोल्ट, जो कि पूरे के पूरे का सेल पोटेंशियल है, पूरे के पूरे सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है, पूरे के पूरे सेल का वोल्टेज है। ठीक है भाई।
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको भी देख लें। सारे टॉपिक्स हम कर चुके हैं। अगला टॉपिक जो होगा ना वो हम याद रखिएगा, अगला टॉपिक हमारा बैटरीज़ का होगा। बैटरीज़ को डिस्कस करेंगे, प्राइमरी सेल्स बैटरीज़ को डिस्कस करेंगे, ड्राई सेल इसको देखेंगे, ठीक है, सेकेंडरी बैटरी इसको देखेंगे, कार की बैटरी कैसे रिचार्ज होती है इसको देखेंगे, फ्यूल सेल क्या होता है इसको देखेंगे, मतलब और करोजन या इट्स प्रिवेंशन ये क्या होती है इसको देखेंगे। बड़े आसान से टॉपिक्स हैं। गैल्वेनाइजिंग क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, ये बड़े बड़े आसान से टॉपिक हैं। इंशाल्लाह ये आपका चैप्टर तमाम हो जाएगा और अल्लाह की रहमत से पूरी बुक ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे, पूरी बुक भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कह रहा है द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्रिएटेड बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ इट्स आयंस एंड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर। बड़ी आसान सी शराइत हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसकी शराइत, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसकी शराइत बोल रहा है कि ये हाफ सेल का पोटेंशियल है, हाफ सेल का पोटेंशियल है पहली बात, लेकिन उस हाफ सेल का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना शर्त है, वहाँ प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेरिक होना शर्त है, और वो जो सल्यूशन लिया जाएगा उसका जो है वो उसकी जो मोलरिटी होगी वो होगी 1 मोलर सल्यूशन। तो सल्यूशन 1 मोलर होगा, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक होगा। हाफ सेल का जो उस वक्त पोटेंशियल होगा इस सिचुएशन में, हाफ सेल का जो उस वक्त पोटेंशियल होगा इस सिचुएशन में, जबकि टेम्परेचर 25 डिग्री है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और सल्यूशन जो है वो 1 मोलर सल्यूशन है, तो इन कंडीशंस को सामने रखते हुए उस सेल का जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल अब कहलाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।